हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई कार्ड के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले 10 दिसंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले एसबीआई कार्ड में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन एसबीआई कार्ड में हमें 6.07% का यहाँ पे हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 955.75 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो डाउन साइड रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मूवमेंट आने वाली उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कल के लिए आपका क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक पर बनता है जरूर जो उसको यहाँ पे आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे। साथ ही साथ आने वाले दिनों का जो आपको छोटा सा हिंट भी यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे वनडे के चार्ट पे। तो यहाँ पे वनडे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वनडे के चार्ट में वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हाई वॉल्यूम मैं कहूँगा यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है। और यहाँ पे कैंडल जो बनी है वो भी बहुत ही बड़ी बनी है। यहाँ पे इस कैंडल ने 20 MA 50 MA और 200 MA के नीचे यहाँ पे जो हमें क्लोजिंग दी है। बात करें अगर हम RSI की, RSI 03738 के आसपास जो आ चुका है जो हमें जरूर जो थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट का इशारा देता है। लेकिन याद रखें RSI हो या फिर और इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली ये स्टॉक जो है मेरे लिए एकदम ही यहाँ पे नेगेटिव है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है और आपको जो है डाउन साइड देखने मिल सकता है। डाउन साइड आपको यहाँ पे जो है इजीली जो है आपको 932 या फिर मैं कहूँ तो 920 तक आपको देखने मिल सकता है। इवन उससे नीचे भी आपको जाते हुए देखने मिल सकता है। लेकिन वो सारी की सारी बात जो है यहाँ पे हम वॉल्यूम के बेसिस पे आपको कह पाएंगे। करंटली यहाँ पे 920 तक स्टॉक जो हमें नीचे जाते हुए देखने मिल सकता है। बाकी यहाँ पे आपको क्या लगता है स्टॉक में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना आने वाले दिनों के लिए। लेकिन अगर आपने जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 वीडियोस मतलब 4 स्टॉक से जो है एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिला पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से हमें यहाँ पे 20 MA और 50 MA के नीचे यहाँ पे स्टॉक जो जाते हुए देखने मिल रहा है जो यहाँ पे हमें नेगेटिव ट्रेंड का जो एक इशारा यहाँ पे देता है। तो चलिए अब देखते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में कल के लिए स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं मार्किंग्स कर लेता हूँ हमारे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन की जो कल के लिए बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ सपोर्ट जोन और कुछ रेजिस्टेंस जोन तो यहाँ पे ऑलरेडी मार्क थे। लेकिन यहाँ पे कुछ सपोर्ट जोन ऐसे थे जो हमने यहाँ पे मार्क नहीं किए थे तो उसको हम जरूर यहाँ पे भी मार्क कर लेते क्योंकि हमारे पास जो है वो डेटा देखने मिल रहा है। अगर आप चाहें तो जिस तरह से यहाँ पे हम मार्किंग कर रहे हैं सेम टू सेम यहाँ पे आप भी जो है अपने जो है चार्ट में मार्किंग कर सकते हैं क्योंकि ये जो मार्किंग से आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है अपने ट्रेड में कल करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले तो जरूर जो है आप मार्क कर ले। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग से ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है मेरी। बस यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे मुझे चाहिए था वो भी मैंने ऐड कर लिया। अब बात करते हैं इसके क्लोजिंग की। क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 955 के आसपास जो इसकी क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है यहाँ पे हमारा 949.75 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 956.85 का यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस जो है वो आता है। तो याद रखिए डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आपको जो वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर यहाँ पे आपको जो है कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना टारगेट जो है चाहे सपोर्ट जोन साइड हो या फिर रेजिस्टेंस जोन साइड हो उससे थोड़ा पहले रखे, मतलब डिफरेंस में रखे। तो ये ताकि आपका जो है वो टारगेट जो इजीली अचीव हो जाए। तो यहाँ पे आपको टारगेट किस तरह से डिसाइड करना है, स्टॉप लॉस किस तरह से देखना है और यहाँ पे आपको जो डिफरेंस किस तरह से डिसाइड करना है, सारी की सारी बात जो हमने हमारे पुराने वीडियोस में कही है जहाँ पे हमने आपको सभी को बताया है कि किस तरह से आप चाहे हमारा मार्केट नीचे जा रहा हो या फिर ऊपर जा रहा हो आप किस तरह से प्रॉफिट कर सकते हैं, पूरा हमने वहाँ पे आपको बताया। तो जरूर जो है हमारे
उस वीडियो को देखें। वो वीडियो आपको जो 8 मिनट के ऊपर देखने मिल जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम रहेगा उसमें हमने पूरा का पूरा जो है डिटेल में बताया है। तो यहाँ पे आप उस वीडियो को देख ले ताकि यहाँ पे आपको समझ आए। कोई भी स्टॉक का वीडियो SBI कार्ड का जरूरत नहीं है, कोई और भी स्टॉक का वीडियो हो तो आप उसको देख ले ताकि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बाकी हर एक कॉन्सेप्ट में हम आपको स्टॉप लॉस और टारगेट और वो सब जो है हमने उसमें बताया है। साथ ही साथ यहाँ पे कभी कभी नया जो हमें जो है देखने मिलता है स्टॉक में मूवमेंट, तो वहां पे हम आप सभी के लिए वापस से दोबारा वीडियो लाते हैं जहां पे हम सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन की जो बात है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी अब कल के लिए 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस जोन आपको बता दो, डायरेक्ट सपोर्ट और डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 944.40 का, उसके बाद का सपोर्ट आता है 936.55 का। तो यहाँ पे मैंने 2 सपोर्ट बता दिए, बात करते हैं 2 रेजिस्टेंस जोन की आफ्टर डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन। तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद अगला रेजिस्टेंस जोन आता है 965.80 का, उसके बाद का रेजिस्टेंस जोन आता है 975.40 का। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कल के लिए यहाँ पे मेरा ओपिनियन, तो यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस कल मुझे लग रहा है इस स्टॉक में आपको जरूर एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने मिलने वाला है। मतलब 965.80 से लेकर 956.80 के बीच में यहाँ पे आपको जो है स्टॉक क्लोज होते देखने मिल सकता है। इजीली 965.80 तक तो ये स्टॉक जो है ऐसा लग रहा है कल के दिन जरूर आ जाए, इवन उसको भी क्रॉस कर दे। लेकिन क्लोजिंग मुझे ऐसा लग रहा है 965 से लेके 956.85 के बीच में ही होने वाली है। आपको क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।